हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे द जर्नल एंट्री ऑफ अ फ्री सैंपल। जब मैं किसी को फ्री सैंपल देता हूं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरी कंपनी है, पेन बनाती है, मेरा फेवरेट एग्जांपल पेन बनाती है। अब सुनो, मैंने एक पेन बनाया, तो अब एक बात बताओ, बाजार में मार्केट में कैसे मालूम चलेगा कि मैंने एक अच्छा सा नया पेन बनाया? लोग तो मुझे जानते नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मॉल में जाऊंगा, अलग अलग स्कूल के बाहर खड़ा हो जाऊंगा और बच्चों को बोलूंगा ये पेन खरीदो, ये पेन खरीदो, पेन खरीदो। कोई नहीं खरीदेगा। क्यों सर, क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि मेरा पेन कोई जानता ही नहीं है। कोई जानता ही नहीं है कि अच्छा पेन है, खराब पेन है। तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं काम करता हूं यार, या तो मेरे पास एक आइडिया आता है, या तो मैं टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दूं, या तो ये करूं, या इससे लोग जानेंगे और मेरा पेन खरीदेंगे। या एक और आइडिया आया, क्यों ना मैं इन बच्चों को ये पेन फ्री में बांट दूं। अच्छी स्कूल के बच्चे हैं, पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, पेन खरीद सकते हैं 10 रुपए का, पर मैं उनको फ्री में दे रहा हूँ। सर क्यों दे रहे हो फ्री में? अरे फ्री में इसलिए दे रहा हूँ, ये पेन फ्री में तो कोई भी ले लेता है। तो बच्चे को मैं स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, फ्री में पेन, फ्री में पेन, सब बच्चे ले लेंगे। अरे फ्री में पेन मिला, फिर घर पे जाके यूज़ करेंगे। अरे वाह क्या गजब का पेन है बनाया। और फिर पापा मम्मी को बोलेंगे कि पापा मम्मी ये पेन लाओ ना, ये ज़बरदस्त पेन है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। लोगों को फ्री क्यों बांटा? चैरिटी थोड़ी कर रहा हूं, डोनेशन नहीं कर रहा हूं। सर आप चैरिटी तो कर रहे हो, नहीं कर रहा मैं चैरिटी, क्योंकि मेरा इंटेंशन पता है क्या है? एडवर्टाइज करना, लोगों को बताना ये पेन खरीदो, अच्छा पेन है। फ्री में बांट रहा हूं, फ्री में रहा हूं, पर मेरा इंटेंशन पता है चैरिटी करना नहीं है। चैरिटी तो तब होती है जब मैंने डोनेट कर दिया, गरीब बच्चों को दे दिया, मुझे उससे कुछ आने की उम्मीद नहीं है। पर यहाँ पे जब मैं फ्री में बांट रहा हूँ, मेरा इंटेंशन है आगे जाके लोग खरीदेंगे वो पेन मार्केट में। तो यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। देखो मैं मार्केट में, आपने देखा ही होगा, आपके न्यूज़पेपर में शैम्पू के पाउच आते हैं, मार्केट में जाते हो आपको परफ्यूम की बॉटल फ्री में देते हैं। ये सब इसलिए करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है ये। और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा। सर एंट्री करके बताओ। चलो मैं एंट्री करता हूं। चलो जब मैं गुड्स खरीदूंगा तब मैं एंट्री क्या करता हूं, ये तो आपको पता है। वेन एवर आई बाय द गुड, तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा और मेरा कैश चले जाएगा। परचेज मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कैश मेरा एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। ये तो फिर मुझे आता ही है। चलो मैंने एंट्री क्या की, 16 मई 2023 को मैंने एक 8,000 का सामान खरीदा। 8,000 का सामान खरीदा और मेरा 8,000 का सामान के मैंने पैसे दे दिए। ओके। फिर बोलता है 22 अगस्त को क्या किया मैंने, गुड्स वर्थ ₹8,000 वर गिवन एज अ फ्री सैंपल, जिसकी मार्केट प्राइस 10,000 है। मैंने पेन बनाया, उस 8,000 रुपये का सामान लेके एक पेन बनाया जो मार्केट में मैं 10 में बेच सकता हूँ, जो मार्केट में 10 में बिकने को तैयार है। अब एक बात बताओ, जब मैं किसी को पेन फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं तो मेरा नुकसान कितना है? बताओ। सर 1 मिनट, आपने पेन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। हाँ सर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, तो मेरा नुकसान कितना है बताओ। मेरा नुकसान, मेरी कॉस्ट है, इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आया? सर 8,000 रुपये, तो मेरा नुकसान 8,000 हुआ। मार्केट में ये 10 में बिके, 50 में बिके, 1 लाख में बिके, मेरे को क्या? मैंने ये पेन लोगों को फ्री में दिया तो मेरा नुकसान पता है कितना हुआ? जितना इस पेन को बनाने में लगा, मेरे को इस पेन को बनाने में 8,000 रुपये लगा, तो मैं 8,000 रुपये का मेरा खर्चा हुआ। मेरे को ये पेन बनाने में 8,000 रुपये लगा ना, तो 8,000 रुपये मेरा क्या हो गया? खर्चा हो गया, नुकसान हो गया। पर 10,000 रुपये नुकसान हुआ ना आपका। MRP इज टोटली इरेलीवेंट। जब बेचो
बेचूंगा तब मेरा फायदा होगा। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है? कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्नाइज करो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज मत करो। तो आपका एक्सपेक्टेड लॉस तो 8,000 ही है ना, 10,000 तोरी है, आपका नुकसान 8,000 हो रहा है, 10,000 2,000 का फायदा रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो भाई मेरा 8,000 का मैंने फ्री सैंपल दिया जिसकी मार्केट प्राइस 10 हो, आप टोटली इग्नोर करोगे, यू विल टोटली इग्नोर द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने 8,000 का सैंपल दिया तो मैं 8,000 करूंगा। और जब मैं किसी को सैंपल दूंगा, जब मैंने सामान खरीदा तब मैंने परचेज किया, जब मैंने सामान फ्री में दिया किसी को तो मैं इस परचेज को रिवर्स कर लूँगा, इस परचेज को रिवर्स करूँगा। सर परचेज को रिवर्स क्यों करोगे? सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो जब मैं किसी को सामान बेचता हूँ तो सेल्स करता हूँ, बेचा सेल्स हो गया, पर जब मैं सामान खरीदता हूँ तो परचेज। पर जब मैं कोई सामान कॉस्ट पे देता हूँ, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तो बट ऑब्वियस मैं सेल्स तो कर नहीं रहा, तो सेल्स नहीं करके मैं टू परचेज करूँगा, ये अकाउंट में रिवर्स करूँगा। ये डेबिट किया था ना पहले, तो अब मैं क्रेडिट करूँगा। वो काटा कुटी तो कर नहीं सकता, परचेज को डेबिट किया था, अब मैं क्रेडिट करूँगा। और मेरा इनडायरेक्टली मेरा खर्चा क्या हो गया? कुछ पैसे आए क्या? कुछ पैसे आए नहीं। कैश आ रहा है बच्चों से? नहीं। कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। चैरिटी की? नहीं। तो फिर हेडिंग का नाम क्या दूं? हेडिंग का नाम दूंगा एडवर्टाइजमेंट। मैंने खर्चा किया है, ये एक्सपेंस है मेरा बढ़ रहा है, इनडायरेक्टली मुझे कुछ पैसे तो आने वाले नहीं है, तो ये मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो मैं एडवर्टाइजमेंट को डेबिट इसलिए करूँगा क्योंकि जब जब खर्चा बढ़ता है तो मेरा डेबिट होता है, मेरा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 8,000 रुपये। क्लियर है? तो जब जब आप गुड्स खरीदो, परचेज टू कैश, जब आप किसी को गुड्स वापस दो, फ्री ऑफ कॉस्ट दो, तो इसका मतलब है आपने कॉस्टिंग पे आपका गुड्स चला गया और आपका नुकसान 8 का हो गया। सर इसको सेल्स भी तो कर सकते हो? नहीं, सेल्स करूंगा तो मैं एज्यूम करूंगा कि मैंने मार्केट प्राइस पे बेचा, पर मैं बेच तो रहा ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने परचेज को डेबिट का क्रेडिट किया अल्टीमेटली, और ये कट गया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। क्लियर है? तो जब जब मैं फ्री सैंपल किसी को दूंगा, मेरा इंटेंशन चैरिटी का बिल्कुल नहीं है, इंटेंशन एडवर्टाइजमेंट का है। अगर मैं किसी गरीब बच्चे को दूंगा तो यहाँ पे चैरिटी आएगा, पर फिर मेरा इंटेंशन फ्री सैंपल देने का एक ही है कि भाई लोग यूज़ करें और बाद में मार्केट में खरीदें, तो ये एडवर्टाइजमेंट खर्चा मेरा होगा। क्लियर है? अच्छा लगा तो लाइक करो ना, लाइक किए बिना मत जाओ, एंड जस्ट डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं आपका अकाउंट सुपर इजी कर दूंगा। आपके रोज ऐसे वीडियो आते रहेंगे और आपको अकाउंट में ऑसम बनाऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, टेस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, अकाउंट ऐप डाउनलोड करना, एंड जस्ट डू सब्सक्राइब माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।